एसडीएम थप्पड़ कांड में निर्दलीय नेता नरेश मीणा को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। आपको बता दें कि गुरुवार को उन्होंने समर्थकों के साथ नगर फोर्ट थाने में सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच टोंक SC/ST कोर्ट लेकर पहुंची, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में उनकी जमानत याचिका पर अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि नरेश मीणा की जमानत पहले हाईकोर्ट से सशर्त मंजूर हुई थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन के आधार पर SC/ST कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसी आदेश की पालना में उन्होंने नगर फोर्ट थाने में आत्मसमर्पण किया। जयपुर से नगर फोर्ट पहुंचने के दौरान जयपुर कोटा हाईवे पर जगह जगह समर्थकों ने नरेश मीणा का फूल मालाओं से स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। सरेंडर के बाद उन्हें करीब 20 मिनट तक थाने में रखा गया, फिर कड़ी सुरक्षा में कोर्ट ले जाया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर फोर्ट, देवली और टोंक में भारी पुलिस बल भी जो है तैनात रहा। इसी के साथ प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर भीड़ जुटाने पर रोक लगाई। एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की विशेष निगरानी रही। जेल जाने से पहले नरेश मीणा ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या की प्रयास धारा 307 का मामला जो है गलत तरीके से दर्ज किया गया। उनका कहना था कि थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो जो है सार्वजनिक है और इसमें सामान्य धाराएं लगनी चाहिए थी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह संबंधित एसडीएम को पहले से जानते भी नहीं थे। साथ ही दावा किया कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 307 के तहत चल रहे ट्रायल पर रोक लगा रखी है, फिर भी उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह न्यायपालिका से कानूनी राहत लेंगे और उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। दरअसल 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान बहिष्कार के बीच तत्कालीन एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का आरोप नरेश मीणा पर लगा था। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अधिकांश अपराधियों को जमानत मिल गई, जबकि नरेश मीणा को करीब 9 महीने बाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी। बाद में झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद नगर फोर्ट थाना पुलिस की ओर से दायर आवेदन पर उनकी जमानत निरस्त कर दी गई। देखो, ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक तारीख पे इसी पे नगर फोर्ट एवरी मंथ फर्स्ट वीक को अटेंडेंस देते हैं। उसी श्रृंखला में चूंकि फर्स्ट वीक में इनको नगर फोर्ट में उपस्थिति देनी थी, इस बीच में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि जो पिपलोदी बच्चों का जो हादसा था उसमें नरेश जी ने जो बच्चों को, जो BPL निसहाय असहाय बच्चे थे, उनके हित संवर्धन के लिए उनकी आवाज़ उठाई थी और उनको एक एक बच्चे को 15 लाख रुपए कलेक्शन करके और वहाँ से ये 14-15 दिन भूख हड़ताल पर रहे और लगातार अनशन पर रहने की परिणति ये हुई कि सरकार एकदम से दबाव में आ गई। वहाँ जयपुर में कमिश्नरेट में मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के सामने और इनको दबाव में लिया गया, लेकिन इन्होंने दबाव में नहीं आए और उसी की परिणति के तहत बेल कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र उस टाइम पे ये मूव हुआ था और उस बेल कैंसिलेशन के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मैंने जवाब वगैरह उसी टाइम पे पेश कर दिया था, पर चूंकि वहाँ चालान पेश नहीं हुआ था, ना प्रसंज्ञान हुआ था, इसलिए वो काफ़ी समय से लंबित था। मैं पहली बार देख रहा हूँ सब, मैंने मेरे वकालत कैरियर में 19 साल में ऐसा नहीं देखा। सरकार का काम होता है संवर्धन करना, हित संवर्धन, सुरक्षा, सहायता और उनको प्रोटेक्शन करना होता है, पीड़ित, निसहाय, असहाय, गरीब। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाता है उसको किसी न किसी प्रकार से दबाया जाने का प्रयास है और निश्चित रूप से इसकी चारों तरफ से, एक तरफ हम आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दो मुखरित आवाज़ जो आदिवासियों की थी, एक कंवरपाल जी ऑलरेडी अंदर बैठे हैं, दूसरे नरेश जी थे, जो बेल कैंसिलेशन, सरकार को क्या चिंता थी, बेल कैंसिलेशन प्रार्थना पत्र लगाकर विशेष लोक अभियोजक से बेल कैंसिलेशन लगा करके, और जिस तरह का ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर आदेश दिया है, मैं न्यायालय आदेश को सम्मान करता हूं, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन न्यायालय को भी ये देखना होता है, पिक एंड चूज नहीं किया जाता, साक्ष्य संकलित नहीं की जा सकती। उस पर मेरा जवाब और बहस होने के बाद में करीब 4-5 तारीख पेशी तक इंतजार किया और वहां से जब तक नगर फोर्ट इंचार्ज चालान की प्रति
और प्रसंज्ञान लेने के आदेश की प्रति न्यायालय को नहीं दिया, तब तक मेरा बेल कैंसिलेशन का जो प्रार्थना पत्र था वो लंबित रखा। और आखिरकार वो जब वहाँ प्रसंज्ञान हुआ, हमने वो प्रसंज्ञान आज भी चैलेंज कर रखा है, डीजे में चैलेंज कर रखा है, क्योंकि मुलजिम की अनुपस्थिति में चार्जशीट पेश हुई और प्रसंज्ञान हुआ झालावाड़ में, तो उसको हमने इमीडिएटली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहाँ चैलेंज कर रखा है, वो अंडर चैलेंज है। इधर ऑनरेबल कोर्ट के इस ऑर्डर को भी हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चैलेंज कर रखा है 482 में, पर वहाँ नंबर नहीं आया था। चूंकि नरेश हमेशा कानून का सम्मान करता है और भाव और भावना के खातिर ही ये अपने लाभ हित को कभी नहीं देखा। आज क्या हुआ है? आज वही बता रहा हूँ सर। तो उस स्थिति में यहाँ आकर के और ये वहाँ उपस्थिति देने गया था, और चूंकि बेल कैंसिलेशन में इनको गिरफ्तारी वारंट से तलब कर लिया था, इवन दो पहली डेट पर गिरफ्तारी वारंट के साथ साथ ही प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए नगर फोर्ट इंचार्ज जाकर के सरपंच को नोटिस देता है, ये अपने आप में एक कलुषित कार्रवाई है जो इस तरह से सरकारों को नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति विशेष का या किसी आवाज को दमन करने के लिए इस तरह से नीति नहीं अपनानी चाहिए। इसको कहीं न कहीं सरकार को देखना चाहिए। सरकार सर्वहित के लिए है, सरकार का मतलब ही सर्वहिता है। ये आज कोर्ट में ये हुआ सर, जो बेल कैंसिलेशन का ऑर्डर था और इन्होंने गिरफ्तारी वारंट से इसको तलब किया था, चूंकि नगर फोर्ट में ये नियमित उपस्थिति के लिए गए थे, तो जब नगर फोर्ट में दोनों ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर की उसमें उपस्थित हुए, तो वहाँ से उस उपस्थिति पर इनको यहाँ पेश किया और यहाँ से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। और मैंने नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आज ही माननीय न्यायालय के समक्ष लगा दिया है, तो शीघ्र ही न्यायालय से जमानत आदेश मिलेंगे। अगर निरस्त होती है तो मैं माननीय उच्च न्यायालय और आगे जाऊंगा। लेकिन एक चीज यहाँ आपके सामने आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक और वो जो FIR नंबर 166/2024 में जो चार्ज आदेश था उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और वो चार्ज आदेश पर अग्रिम आदेशों तक स्थगन है, यानी ट्रायल प्रोसीड नहीं हो सकती, और उसमें 25 सितंबर की डेट है। मैंने वो भी मेंशन किया है। जब यहाँ ट्रायल होनी नहीं है तो एंडलेस कस्टडी में इसको रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए मैंने नियमित जमानत प्रार्थना पत्र। सरकारी वकील सरकार जुडिशियल पे भी हम ये नहीं सर, ये मैं प्रत्यक्षतः आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन आप आपका सोशल मीडिया अदर देन चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को माननीय न्यायालय भी सीरियस नहीं ले रही है। इस चीज़ को कहीं न कहीं न्यायालय आज भी हमको, वकीलों को और आम जन को हमेशा न्यायालयों पर विश्वास रहा है, और ये कहते हैं, कलेक्टर को भी धमकी दे के कह देता है तेरे को न्यायालय में देख लेंगे, तो वो विश्वास बना रहना चाहिए। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को आज यही शब्द कहा है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। सर जमानत कहाँ लगाई है आपने? जमानत मैंने जमानत की यहाँ ST/SC कोर्ट टॉक में ही लगाई सर। यहाँ नियमित जमानत प्रार्थना पत्र, चूंकि न्यायिक अभिरक्षा की तारीख सर अभी देंगे, ये जुडिशियल वारंट अभी बनेगा, वो अभी तारीख देंगे, वो 14 दिन की जाएगी सर। थैंक यू।